नमस्कार। अभी आपने पूर्व पाठ में अर्थात 62वें पाठ में आपने गुरु से संबंधित समस्त शुभ अष्टक वर्ग एवं अशुभ अष्टक वर्ग के विषय में पढ़ा। वर्तमान 63वां जो पाठ है उसका यह पूर्वार्ध वाला वीडियो है। इस शुक्राष्टक वर्ग नामक पाठ में किन किन स्थानों से वर्तमान समय में शुक्र शुभ फल को देने वाला होता है और जन्म कुंडली में स्थित सभी ग्रहों से वर्तमान समय में किस स्थानों पर शुक्र अशुभ फल को प्रदान करेगा या शुभ फल को प्रदान करेगा, वह इस अष्टक वर्ग शुक्राष्टक वर्ग पाठ के माध्यम से बताया गया है। आप इस पाठ से संबंधित श्लोक, अन्वय, भावार्थ, व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। शुक्रो लग्नादासुत नवाष्टलाभेषु सव्ययश्चन्द्रात् स्वात् सदिगसितात् त्रिसुखात्मजाष्ट दिग्धर्मलाभेषु। इसका अन्वय आप देखें। लग्नात् आसुत नवाष्टलाभेषु शुक्रः शुभः भवति। चन्द्रात् सव्ययः शुभः भवति। स्वात् सदिक् शुभः भवति। असितात् त्रिसुखात्मजाष्ट दिग्धर्मलाभेषु शुभः भवति। अब आप इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। लग्नात् लग्नतः अर्थात लग्न से, आसुत नवाष्टलाभेषु, आ अर्थात समन्तात का वह बोधक होता है, प्रारंभ का बोधक होता है, आरंभ का बोधक होता है, इसलिए वहां पर आ शब्द का प्रयोग किए हैं। सुत अर्थात पंचम तक, अर्थात 1 से लेकर के 5 तक की जो संख्याएं हैं उनमें। नव नव अर्थात 9, अष्ट अर्थात 8, लाभ अर्थात एकादश। तो इन स्थानों में अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 11 शुक्रः शुक्रः स्थानेषु शुभः भवति। चन्द्रात् सोमात् सव्ययः, जैसा कि आपको पहले बताया गया है, स शब्द सहित का बोधक होता है, अर्थात पूर्व में जो संख्याएं प्रतिपादित की गई हैं उनसे सहित व्यय अर्थात 12वां, तो उन स्थानों में शुभ होता है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 11 इन स्थानों से सहित द्वादश स्थान। स्वात् अर्थात स्व स्थानतः अपने स्थान से। सदिक् अर्थात 10 सहित, अर्थात जो अभी पूर्व में बताया गया है उन संख्याओं में 10 और जोड़ दीजिए तो उन स्थानों में शुभ होता है। असितात् शनेः त्रिसुखात्मजाष्ट दिग्धर्मलाभेषु 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11। त्रि अर्थात 3 आप जानते हैं, सुख अर्थात चतुर्थ स्थान, सुख स्थान चतुर्थ भाव जो होता है वह सुख का भाव होता है, इसलिए सुख शब्द से चतुर्थ स्थान का ग्रहण करना चाहिए। आत्मज आत्मज अर्थात पुत्र, पंचम स्थान से, जन्म कुंडली में पंचम स्थान से पुत्र का विचार करते हैं। अष्ट अर्थात 8वां स्थान, दिक् अर्थात 10वां स्थान, धर्म अर्थात 9वां स्थान और लाभ अर्थात एकादश स्थान। तो एतेषु स्थानेषु शुभः भवति, इन स्थानों में शुभ होता है। अब आप इसके जो भावार्थ हैं उसको समझने का प्रयास करें। भावार्थ इस प्रकार से है। इस पाठ में शुक्र के अष्टक वर्ग के विषय में वर्णन किया गया है। जन्म काल में जो लग्न हो उस लग्न से वर्तमान काल में 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 11 इन स्थानों में यदि शुक्र स्थित है तो वह शुभ फल को प्रदान करने वाला होगा और अन्य स्थानों में अशुभ फल को वह प्रदान करने वाला होता है।
इसी प्रकार से जन्म काल में चंद्रमा जिस स्थान पर है उस स्थान से वर्तमान काल में 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 11, 12 इन स्थानों में यदि बृहस्पति शुक्र है तो वह शुभ फल को देने वाला होगा, अन्य स्थानों में वह अशुभ फल को प्रदान करेगा। इसी प्रकार से जन्म काल में शुक्र जहाँ पर हो उस स्थान से वर्तमान काल में 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 11 और 10 इन स्थानों में यदि शुक्र बैठा है तो वह शुभ फल को प्रदान करने वाला होगा, अन्य स्थानों में अशुभ फल को ही वह प्रदान करता है। इसी प्रकार से जन्म काल में शनि जिस स्थान पर बैठा हो, जिस भाव में बैठा हो, उस भाव से उस स्थान से वर्तमान काल में 3, 4, 5, 8, 9, 10 और 11 इन स्थानों में यदि शुक्र है तो वह शुभ फल को प्रदान करेगा, अन्य स्थानों में अशुभ फल को ही वह प्रदान करेगा। तो यह है शुक्राष्टक वर्ग का पूर्व वाला वीडियो। इसके उत्तर वाले वीडियो में इसके जो अवशिष्ट स्थान शेष रह गए हैं कि उन ग्रहों से शुक्र कौन कौन सी स्थितियों में शुभ फल को वह प्रदान करेगा, कौन कौन सी स्थितियों में अशुभ फल को वह प्रदान करेगा, इसके विषय में अगले वाले वीडियो में चर्चा की गई है। आप शुक्राष्टक वर्ग से सामान्यतः यह समझ लें कि शुक्र एक राशि पर सामान्य रूप से 1 महीने तक रहता है, तो प्रत्येक मास में उसके अष्टक वर्ग की संरचना पृथक पृथक होती जाएगी और अन्य ग्रहों से उसका संक्रमण काल चूंकि 1 महीने का होता है तो इसलिए हर एक महीने में उसका स्थान भी परिवर्तित होता रहेगा।